हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक माय चैनल, माय यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा अरविंद जीएस 2.0। आपको आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए आज अगला टॉपिक है। ठीक है, लाभ हानि हमारा चल रहा था चैप्टर। ठीक है, लाभ हानि का लगभग आधा पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो लगभग आधे से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जब तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा, ठीक है, हम कितना भी आपको ट्रिक बता दें, ठीक है, कितना भी आपको शॉर्ट तरीके से बता दें, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप सवाल को लगा ही नहीं पाएंगे। आप यहाँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में नहीं लगा पाएंगे। इसके लिए आप कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर रहेगा तो कहीं पर भी आप चाहे मॉक टेस्ट देंगे वहां पर भी आप लगा लेंगे सवाल। ठीक है, चाहे आप एग्जाम में जाएंगे वहां पर भी आप सवाल लगा लेंगे। ठीक है, इसलिए आप धीरे धीरे मेहनत करते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका इम्प्रूव होता रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था हमारा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा है अगला टॉपिक, जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए। जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए। ठीक है, टाइप नंबर 1 है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचकर 20% का हानि उठाता है। तो बताइए वह उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। ठीक है, इसमें दो बार बेची जा रही है। ठीक है, वस्तु कितनी बार बेची जा रही है दोस्तों? दो बार है। एक बार जब बेचा जा रहा है तो क्या करता है, तो वह दुकानदार 20% का हानि मतलब लॉस हो रहा है उसे 20% का। ठीक है, लेकिन जब दूसरी बार बेच रहा है तो क्या कर रहा है, 20% फायदे में बेच रहा है। ठीक है, मतलब जब एक बार घाटा लग जाएगा किसी इंसान को तो अगली बार वह ऐसा कोशिश करेगा कि वह उसको क्या हो, प्रॉफिट हो। नहीं तो अगर हर बार उसे लॉस में आ जाएगा तो क्या करेगा, अपना बिजनेस तो बंद ही कर देगा। ठीक है, इसलिए क्या करेगा, अगर कोई भी दुकानदार हो या बिजनेसमैन हो, अगर एक बार गलती से उसे घाटा लग रहा है, ठीक है, तो अगली बार क्या करेगा, वो सोचेगा इसको कैसे हम डबल करें। ठीक है, इसको हम फायदा कैसे उठाया जाए। बिजनेस का रोल क्या है कि कोई भी वस्तु अगर बेचा जाएगा तो उसमें फायदा हमें होना चाहिए। ठीक है, जब तक फायदा नहीं होगा हमारा बिजनेस चलेगा नहीं। अगर लॉस होता जाएगा तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हमारी कंपनी क्या होगी, दिवालिया हो जाएगी। ठीक है, घाटा लग जाएगा तो दिवालिया हो जाएगी। तो बिजनेस का रूल है कि जब तक हमारे बिजनेस में इंप्रूवमेंट ना हो, ठीक है, लाभ ना हो, तब तक क्या करेंगे, हम उसको लाभ कमाने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, सवाल पे आ जाते हैं। ठीक है, 480 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, 20% का हानि उठाता है। ठीक है, 20% का हानि उठाने का मतलब क्या हो जाएगा, 80%। ठीक है, तो 80% बराबर हो जाएगा कितना, 480 रुपए। क्रय मूल्य हमारा कितना है, बेच रहा है ना, एसपी हमारा कितना है हमारा दोस्तों, विक्रय मूल्य 480 रुपए है। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 480 अपान में 80, ये 80 हमारा आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है, 80 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है फिर 20% का लाभ हो रहा है। जब 20% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 100% पे होता है कोई भी वस्तु 100% पे बेची या खरीदी जाती है, तो 20% का लाभ होगा तो कितने हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, काट दीजिए इसको, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 8 6 48 72 720 रुपए हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 720 रुपए। वह कितने में बेचेगा, दोबारा जब वो वस्तु बेचेगा तो कितना आ जाएगा हमारा, SP2 इसको मान लेते हैं। ठीक है, जब दोबारा वस्तु को बेचेगा कितने रुपए में बेचेगा, 720 रुपए में बेचेगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 720 हमारा आंसर हो जाएगा। जब पहली बार उसने बेचा तो 480 रुपए में बेच पाया तो उसे 20% का घाटा हो गया। लेकिन जब दूसरी बार बेचा तो 720 रुपए में बेचा, तब उसे क्या हुआ, 20% का लाभ हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर से देख लीजिए,
एक दुकानदार किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचकर 20% का हानि उठाता है, तो बताइए वह उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। ठीक है, ये मेथड नंबर 1 है। ठीक है दोस्तों, ये मेथड नंबर 1 है, शॉर्ट ट्रिक है। इसका अभी हम बेसिक भी बताएंगे। ठीक है आपको, तो 20% का घाटा हो रहा है तो कितना हो जाएगा 80%। 80% बराबर कितना हो जाएगा 480। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 480 बटे 80 हो जाएगा गुणे 100, 120 गुणे 120। 120 कहां से आया, 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 में जब 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, तो काट देंगे, गुणा भाग कर देंगे, आ जाएगा कितना हमारा 720 रुपए। तो एसपी विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 720 रुपए, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। चलिए मेथड नंबर 2 देख लीजिए। मेथड नंबर 2, ठीक है, SP1 अपान में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक है, बराबर SP2 बराबर कितना होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, यही होता है हमारा। ठीक है, विक्रय मूल्य हमारा फर्स्ट कितना मान लेते हैं, कितना है 480 है। कितना है दोस्तों 480 अपान में 100। कह रहा है 20% का हानि उठाता है। 20% का हानि उठाने का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 20। ठीक है, बराबर SP2 निकालना है। ठीक है, इसको मान लेते हैं x। ठीक है, 100। ठीक है, अब कह रहा है कि वस्तु को वह उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। जो दूसरा लाभ परसेंट है उसको क्या है 20% का लाभ हो रहा है, मतलब प्लस हो रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, मतलब फायदा हो रहा है। ठीक है, अब इसी को काट दीजिए। ठीक है, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 480 अपान में 480 अपान में ये हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा, बराबर ये x अपान में ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 8 छंग 48 ये जाएगा, इधर पूरा हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 720 रुपए। 720 रुपए। SP2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 720 रुपए, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये हमारा बेसिक मेथड है। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा 720 रुपए। ठीक है, फिर से देख लीजिए, SP1 अपान में 100 प्लस माइनस में प्रॉफिट एंड लॉस बराबर SP2 बराबर SP2 अपान में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। ठीक है, इसी फार्मूले पे रख देते हैं। ठीक है, SP1 हमारा कितना है, विक्रय मूल्य हमारा कितना है 480 है। ठीक है, अपान में 100, 20% का हानि हो रहा है तो माइनस कर देंगे, प्लस लाभ हो रहा है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, x अपान में 100 प्लस में 20। ठीक है, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 480 अपान में 80 बराबर x अपान में SP2 को x मान लेते हैं। ठीक है, ताकि SP2 ही लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x मान लेते हैं। ठीक है, ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 720 रुपए। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 में दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 170 रुपए में बेचकर 15% का हानि उठाता है, तो बताइए वह उसे कितने में बेचे ताकि 10% का लाभ हो। ठीक है, 10% का लाभ हो। ठीक है, मेथड नंबर 1 से सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे, कह रहे हैं 15% का हानि हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 15% का हानि होता है तो 100 में से 15 जब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 85%। यहां नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 85% बराबर कह रहा है वस्तु को कितने में बेच रहा है 170 रुपए में बेच रहा है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 170 बटे 85। ठीक है, कह रहा है 10% का लाभ हो रहा है, 10% का जब लाभ करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 प्लस में 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 110%। ठीक है, 110% हो जाएगा। गुणे में क्या कर देंगे दोस्तों 110 से गुणा कर देंगे। ठीक है, काट दीजिए। 17 क्वेश्चन है, टाइप नंबर 1 में है। टाइप नंबर 1 में एक दुकानदार किसी वस्तु को 13,600 रुपए में बेचकर 13,600 रुपए में बेचकर 15% का हानि उठाता है, तो बताइए वह उसे कितने
में बेचे कि 20% का लाभ हो। 13,600 रुपए में बेचकर 15% का हानि उठाता है, ठीक है। तो वह बताइए वह कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं। कह रहा है 13,600 रुपए में बेच रहा है, कितने का हानि हो रहा है दोस्तों? 15% का हानि हो रहा है, ठीक है। जब 15% का हानि हो जाएगा तो 20% का लाभ कह रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 85%। 100 माइनस 15 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 85% का हानि हो रहा है, ठीक है। तो 85% बराबर कितना हो जाएगा? 13,600, ठीक है। फिर कह रहा है कि 1% बराबर कितना हो जाएगा? 13,600 रुपए अपान में ये 85 हो जाएगा, ठीक है, गुणे। अब कह रहा है उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। 20% का लाभ हो जाएगा। जब 20% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। काट दीजिए इसको, काटेंगे कितना आ जाएगा? 17 पचे 85, 17 अट्ठे 136 होता है, 136, 8 बार जाएगा। 5 से काट दीजिए, फिर 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 5 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 16, 160 हो जाएगा, ठीक है। 160 हो जाएगा, ठीक है। 5 करना 5, फिर उसके बाद बचेगा 3, 5 छंग 30, 160 हो जाएगा, ठीक है। 160 का 120 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? कितना हो जाएगा? 160 का 120 में गुणा करेंगे तो 16, 192, 1020 इतने रुपए का बेचेगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? SP2 बराबर कितना हो जाएगा? 19,200 रुपए में बेचेगा, ठीक है। वस्तु को कितने में बेचेगा? 19,200 रुपए में बेचेगा। फिर से देख लीजिए, कह रहा है 15% का हानि हो रहा है तो 85% बराबर 13,600 रुपए, ठीक है। 1% बराबर 13,600 अपान में 85 गुणे 20% का लाभ हो रहा है तो 120 कर देंगे, काट पीट कर देंगे, कितना हो जाएगा? 19,200 रुपए में बेचेगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देख। चलिए दोस्तों, टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 2, ठीक है। किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने से 20% का लाभ होता है। यदि उसे 235 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। टाइप नंबर 2 है, कह रहा है 300 रुपए में बेचा जाता है, कितने प्रतिशत का लाभ होता है दोस्तों? 20% का। कितना हो जाएगा? 120। तो 1 रुपए बराबर कितना हो जाएगा? 120 अपान में 300 गुणे कितने में बेच रहा है? 235 रुपए में बेचा जाए। जब अगर 235 रुपए में बेचा जाता है तब वह कितना होगा? कितने प्रतिशत का लाभ होगा या कितने परसेंट का हानि होगा, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, काट दीजिए। 3 से काट, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 दाम 30 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10। 5 से काट दीजिए, इसको काटेंगे 5 से, 5 चौक 20, 3 5 सते 35, 47 दूना 94%। कितना हो जाएगा दोस्तों? 94%, ठीक है। हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 100 माइनस 94। कितना हो जाएगा दोस्तों? 6% का हानि होगा। क्या होगा दोस्तों? 6% का हानि होगा, ही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से देख लीजिए इसको। 300 रुपए का 300 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। 120% का लाभ हो रहा है, 20% लाभ होगा तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो 1 रुपए बराबर 120 बटे 300 गुणे 235 रुपए में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 235 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। काट देंगे, गुणा करके काट देंगे, कितना आ जाएगा? 94%, ठीक। तो हानि प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 94, कितना हो जाएगा? 6% का हानि होगा, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? 6% का हानि हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 2400 रुपए में बेचने से 20% का लाभ होता है। कितने परसेंट का होता है लाभ? 20% का लाभ होता है। यदि उसे 1800 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा?
तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ठीक है, कह रहा है 2400 रुपए में जब बेचा जाता है तो 2400 रुपए बराबर 20% का लाभ हो रहा है, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 रुपए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 120 बटे 2400 गुणे, कह रहा है यदि उसे 1800 रुपए में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए दोस्तों 1800 रुपए, जब 1800 रुपए में बेचा जाएगा तब कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से इसको काट, 12 दूना 24, 2 से काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 90%, कितना हो जाएगा दोस्तों 90% हो जाएगा। ठीक है, तो हानि परसेंट बराबर हो कितना हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर 100 माइनस 90, कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 10%, 10% का हानि होगा। क्या होगा दोस्तों 10% का हानि हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए फिर देखिए 2400 रुपए बराबर कितना हो जाएगा, 20% का लाभ हो रहा है 120 हो जाएगा, तो 1 रुपए बराबर 120 बटे 2400 गुणे, कह रहा है कि 1800 रुपए में बेचा जाए तो कितना हो जाएगा 1800। ठीक, तो 90% काट देंगे कितना आ जाएगा 90% हो जाएगा, तो हानि प्रतिशत बराबर 100 माइनस 90 कर देंगे कितना हो जाएगा 10%, 10% का हानि होगा। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है, जब कोई किसी वस्तु को 3600 रुपए में बेचने से 10% की हानि होता है, क्या होता है दोस्तों 10% का हानि होता है, यदि उसे 4800 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए 3600 रुपए में बेचा जाता है, कितने में बेचा जाता है दोस्तों 3600 रुपए में। ठीक है, जब 3600 रुपए में बेचा जाता है तो कितने परसेंट की हानि होती है 10%, 10% का हानि का मतलब क्या हो जाएगा 90%। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों 90%। ठीक है, तो 1 रुपए बराबर कितना हो जाएगा 90 बटे 3600। ठीक है, अब कह रहा है यदि उसे 4800 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, तो बुढ़े क्या कर देंगे 4800 रुपए, ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ये 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 चौक 36, 4 से काट दीजिए, जब 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 12 चौक 48, 120 हो जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 120%। ये क्या हो गया 120% आ गया, तो लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 120 माइनस 100, कितना हो जाएगा 20%, 20% का लाभ होगा। क्या होगा दोस्तों लाभ हो जाएगा। समझ में आया। फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि 3600 रुपए में बेचा जाता है, जब 3600 रुपए में बेचा जाता है तो 10% का हानि होता है, तो 90% हो गया। ठीक है, फिर 1 रुपए बराबर कितना हो जाएगा 90 बटे 3600, ये जाएगा बटे में हो जाएगा गुणे, फिर कह रहा है कि 4800 रुपए में बेचा जाता है, इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा कर देंगे, जब 4800 रुपए पे निकालेंगे तो कितने परसेंट का लाभ होगा, तो काट देंगे कितना हो जाएगा 120% आ जाएगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 120 माइनस में 100 कर देंगे, आ जाएगा कितना 20% का लाभ होता है। क्या होता है दोस्तों 20% का लाभ आता है। यही समझ में आया। फिर से देख लीजिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन और है उसके बाद आगे चलते हैं। किसी वस्तु को 1800 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है, यदि उसे 3600 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है 18, किसी वस्तु को कितने में बेच रहा है दोस्तों 1800 रुपए में बेच रहा है, कितने प्रतिशत की हानि हो रही है 20% की, 20% की हानि होगी तो कितनी हो जाएगी 80% हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 80%, तो 1 रुपए बराबर कितना हो जाएगा 80 बटे 1800 गुणे 3600 गुणे 3600 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 3600। ठीक है, काट देंगे, ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
18 से काट देंगे कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, 2 बार, 20 अट्ठे 120, सॉरी 20 अट्ठे कितना होता है, 8 दूनी 16, 160%। कितना हो जाएगा दोस्तों, 160% हो जाएगा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर 160 माइनस 100 कितना हो जाएगा दोस्तों, 60% आ जाएगा। 60% का लाभ होगा, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, फिर से देख लीजिए। कह रहा है किसी वस्तु को 1800 रुपए में बेचने से 20% की हानि होता है। 1800 रुपए में जब बेचेंगे तो 20% की हानि हो जाएगी। तो 1 रुपए बराबर 1880, सॉरी 1 रुपए बराबर 80 अपान में 1800 गुणे 3600 काट देंगे कितना आ जाएगा, 160%। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 160 माइनस में 100, 60% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही हुआ दोस्तों। ठीक है, बस आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों से बस यही कहूंगा, क्योंकि जब तक आप लोग लाइक शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी मेहनत कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए, तो इसलिए थोड़ा मेहरबान हो जाइए। ठीक, और हाँ दोस्तों, कोरोना आ गया है। ठीक है, कोरोना से आप लोग बचिए, मास्क लगा के जाइए। कहीं अगर आपको मार्केट में जाना है, कहीं भी जाना है, तो मास्क लगा के जरूर जाएं, क्योंकि कोरोना आने वाला है और इसे रोकने के लिए आप लोग ही रोक सकते हैं, नहीं तो कोई रोक नहीं सकता है। नहीं तो फिर से लॉकडाउन लग जाएगा तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि आप लोग मास्क लगा के मार्केट में जाइए, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। ठीक है, दूरी बना के रखें, अपने आप को जरूर बचाएं, ठीक, ताकि आपको कोरोना ना हो। ठीक है, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, और आप लोग एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। ठीक है, बस हमारी यही विनती है। आज के लिए बस इतना ही हुआ। चलिए, नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।